फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट इज नॉट ए नेचुरल पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। आपको अपना सही आंसर बताना है, कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, क्योंकि इसे उथले समुद्री क्षेत्र के नीचे महाद्वीपीय शेल्फ के क्रस्ट को काट कर कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल जवाहर टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये है जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में जवाहर सुरंग का नाम पहला जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू ये दिए थे। इसे बनिहाल सुरंग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह काजीकुंड को बनिहाल से जोड़ता है और यह NH-44 हाईवे पर स्थित है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, यह किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है अपना सही आंसर। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन लेक लोकटक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो ये कहाँ है, ये मणिपुर में है। मणिपुर में लोकटक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है, आपको बताना है इसका सही आंसर। तो जादूगोड़ा ये फेमस है यूरेनियम की खनन के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। यूरेनियम के विशाल भंडार हाल ही में कहाँ पाए गए हैं। तो आपको अपना सही आंसर बताना है। द ह्यूज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम आर फाउंड रिसेंटली। तो ये कहाँ पाए गए हैं यूरेनियम की खनन, आंध्र प्रदेश में। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के तुमलापाले में दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। अच्छा, यह रिपोर्ट भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा 2011 में हुए शोध के बाद ये संपन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबरक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। आपको अपना सही आंसर बताना है। वेयर इज़ द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ माइका। तो आपको बताना है कि अबरक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो अबरक सबसे बड़ा भंडार भारत में है। भारत में ये अबरक का सबसे बड़ा भंडार है। यह झारखंड के कोडरमा ज़िले में है। भारत में लगभग 95% अबरक हैं। 95% अबरक का भंडार लगभग भारत में है, जिसमें कि झारखंड है, आंध्र प्रदेश में है और राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन है। जो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में जो पाया जाता है वो कौन सा खनिज है। तो ये पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम खनिज ये ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला ये एक मुख्य खनिज है। अच्छा, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में ये पाए जाने वाला तो मुख्य खनिज पेट्रोलियम है। 1901 में ब्रिटिशों ने असम के डिगबोई जिले में ये पेट्रोलियम निकालना शुरू किया था, और पेट्रोलियम ये भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम रिफाइनरी है। इतना आपको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के रानीगंज का संबंध किससे है। तो रानीगंज का संबंध किससे है, कोयला से है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो ये है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो दक्षिण अमेरिकी देश ओपेक का हिस्सा है। आपको बताना है कि कौन सा वो दो दक्षिण अमेरिकी देश है जो ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देश को जो संगठन है ये किसका हिस्सा है। तो ये है इक्वाडोर और वेनेजुएला का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा की खदान कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बताना है डायमंड जो माइन्स है ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं पन्ना मध्य प्रदेश में हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो आपको बताना है कुद्रेमुख का जो है ना, द हिल्स ऑफ कुद्रेमुख इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मुख की पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख की खदानों से उत्पादित लौह अयस्क निम्नलिखित में से किससे निर्यात किया जाता है। तो कुद्रेमुख की खदानों से उत्पादित लौह ये मंगलौर में जो ये निर्यात किया जाता है। तो आपको इतना याद रखना है। पश्चिमी घाटी में कर्नाटक के चिकमगलुरु जिले के कुद्रेमुखों की पहाड़ियाँ और लौह अयस्क का खनन होता है। यहाँ से निर्यात के लिए इस पाइपलाइन के माध्यम से मंगलौर के बंदरगाह तक ये ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मुख्य रूप से किस देश को लौह अयस्क निर्यात करता है। तो भारत सबसे ज़्यादा जापान को लोहा भेजता है। इतना आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, जबकि जापान में बड़े ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ यह
अत्यधिक औद्योगिकरण होता है, मतलब ऑटोमोबाइल सबसे ज़्यादा जापान में ही है ना, ये औद्योगिकरण होता है, जिसके लिए लोहा अयस्क की आवश्यकता होती है और ये भारत से लेते हैं। इसलिए भारत दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जापान को लोहे का निर्यात कर रहा है, भेज रहा है। विजाक के पूर्वी बंदरगाह से अधिकांश लोहा जापान और अन्य पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को ये निर्यात करता है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतड़ी किसके लिए फेमस है? आपको बताना है कि खेतड़ी इज फेमस, तो खेतड़ी राजस्थान में ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी तांबे के लिए बहुत ही अच्छी तरह से ये जाना जाता है और यह झुंझुनू जिले के कस्बे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय के कुलपति कौन हैं? तो भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होंगे? तो ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2018 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय को वडोदरा में राष्ट्र को समर्पित किया, इतना आपको याद रखना है। रेलवे विश्वविद्यालय देश में अपनी तरह का पहला संस्थान होगा जो रूस और चीन के बाद ये विश्व में तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो आपको बताना है कि कौन सा बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, तो ये है तूतीकोरिन बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन, जी, भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और 187 छोटे बंदरगाह हैं, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में काम कर रही रिफाइनरी की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल नंबर ऑफ रिफाइनरी वर्किंग इन असम, तो ये 4 रिफाइनरी की संख्या असम में देख सकते हैं। 1901 में डिगबोई रिफाइनरी, 1962 में गुवाहाटी में नूनमाटी बेईगांव के पास ढोली गांव, 1962 और 1962 नुमालीगढ़ गोलघाट जिला, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई, तो मुंबई हाई ये एक पेट्रोलियम से संबंधित है। सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कौन सी है? तो आपको बताना है सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कौन सी है, तो ये है जामनगर रिफाइनरी। जामनगर रिफाइनरी ये गुजरात के भारत में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक निजी क्षेत्र की कच्चे तेल की रिफाइनरी है। रिफाइनरी को 14 जुलाई 1999 को 6,68,000 बैरल प्रतिदिन स्थापित क्षमता के साथ ये चालू किया गया था। वर्तमान में यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन था? तो आज़ादी के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह आपको बताना है कौन था, तो ये था कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला को एक ऑफ स्प्रिंग पोर्ट के रूप में भी विकसित किया गया था। विभाजन के कारण यह भारत और पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण कराची बंदरगाह खो गया, इसलिए मुंबई बंदरगाह अधिक कम के बोझ से ये दब गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये भागीरथी नदी पर किया गया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी की उत्पत्ति गढ़वाल क्षेत्र के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से हुई है और टिहरी पावर प्रोजेक्ट इसी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में स्थापित इस एयरलाइंस को बाद में भारत सरकार ने वर्ष 1948 में अधिग्रहण कर लिया था। एयरलाइंस का मूल नाम क्या है? तो एयरलाइंस का मूल नाम है टाटा एयरलाइंस। टाटा एयरलाइंस ये 1932 में स्थापित हुआ। इस एयरलाइन को बाद में भारत सरकार 1948 में अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम यही है टाटा एयरलाइंस, इतना आपको याद रखना है। 1948 में कंपनी के 51% हिस्से का अधिग्रहण भारत सरकार के द्वारा किया गया था, इतना आपको याद रखना है। और टाटा एयरलाइंस टाटा सन्स का एक प्रभाग था। टाटा एयरलाइंस को डाक सेवा के रूप में JRD टाटा के द्वारा ये 1932 में स्थापित किया गया था। तो आपको इतना याद रखना है कि है ना, टाटा एयरलाइंस को किसने स्थापित किया था? JRD टाटा के द्वारा ये 1932 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल बिजली में हाइड्रो पावर का योगदान कितना है? तो भारत में कुल बिजली में हाइड्रो पावर का योगदान 1/5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है। तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास के संगम स्थल के दक्षिण में हरिके बैराज से शुरू होती है और यह भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर।
जो पंजाब हरियाणा राज्य से ये होकर गुजरती है, जिससे राजस्थान को सिंचाई के लिए, राजस्थान को बहुत ही पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए राजस्थान को सिंचाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया की टैगलाइन क्या है? व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ एयर इंडिया? तो एयर इंडिया का टैगलाइन क्या है? आकाश में आपका महल, योर प्लेस इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइस जेट, ये सभी के लिए उड़ान। एयर इंडिया, आकाश में आपका पहल, ये इसका है। स्पाइस जेट किसका था? देखो, एयर इंडिया का टैगलाइन क्या है? एयर इंडिया का टैगलाइन है योर प्लेस इन द स्काई। स्पाइस जेट का है ना टैगलाइन क्या है? फ्लाइंग फॉर एवरीवन, सभी के लिए उड़ान। और जेट एयरवेज का टैगलाइन क्या है? द जॉय ऑफ फ्लाइंग, सभी उड़ान की खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आपको बताना है कि तापीय विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो ये है कावास गुजरात, ये सही है। गुजरात कावास ये गुजरात में है। गुजरात के कावास में थर्मल पावर स्टेशन गैसीय आधारित बिजली संयंत्र है। इसकी कुल स्थापित क्षमता अगर देखा जाए तो 645 मेगावाट है। यह एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के 7 गैस आधारित पावर स्टेशन में से ये एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय किस स्थान पर है? आपको बताना है भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय कहाँ? तो ये है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न एयर कमांड, पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दक्षिणी वायु कमान का मुख्यालय गांधीनगर में है। और मध्य वायु कमान का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद में। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी वायु कमान का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग, मेघालय। दक्षिणी वायु कमान का मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि कोयला जल विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? आपको बताना है कि विच द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? तो ये है लेह एयरपोर्ट, ये भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेह हवाई अड्डा भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। ये लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा व्यावसायिक हवाई अड्डा है। इतना आपको याद, कॉमर्शियल एयरपोर्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आपको बताना है कि भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया था? वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया? तो आपको बताना है कि पहला परमाणु ऊर्जा कौन सा है? ये तारापुर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु बिजली घर है, जो स्वयंवर महाराष्ट्र में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, लेकिन इसका निर्माण भारत, अमेरिका और IAEA के बीच 1963 में किए गए 123 समझौते के तहत यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कोयला। कोयला क्या है? एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आप देख सकते हैं इमेज में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तमिलनाडु में नहीं है? तो आपको बताना है तमिलनाडु में कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है। तो इडुक्की कहाँ है? केरल में है। इडुक्की केरल का एक स्थान है, यहाँ पश्चिमी घाट में स्थित है। यह केरल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो केरल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन है? इडुक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोयले में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? विच कोयल हैज़ द हाईएस्ट परसेंट ऑफ कार्बन? तो एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा होता है और पीट कोयला में सबसे कम होता है। आप देख सकते हैं पीट में सबसे कम, फिर लिग्नाइट में होता है, फिर बिटुमिनस में, फिर एंथ्रासाइट में। तो सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कोयले का उच्च मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? तो सलाल परियोजना ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आपको इतना याद रखना है, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में। सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित है।
उमियम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? वेयर इज द उमियम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? उमियम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये शिलोंग, मेघालय के शिलोंग में स्थित है। उमियम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उमियम झील पर है, जो मेघालय राज्य में शिलोंग से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। अच्छा, इस झील को, उमियम झील को बनाने के लिए 1960 के दशक की शुरुआत में उमियम नदी के पार एक बांध बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य मुल्ला पेरियार बांध के विवाद से संबंधित है? तो आपको बताना है कि विच स्टेट आर रिलेटेड विथ द डिस्प्यूट ऑफ मुल्ला पेरियार डैम। तो मुल्ला पेरियार बांध ये किससे विवादित है? तमिलनाडु और केरल से। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इरिगेशन इज डन बाय रिहंद डैम प्रोजेक्ट। रिहंद बांध परियोजना किस राज्य के द्वारा सिंचाई की जाती है? तो आपको बताना है कि रिहंद बांध परियोजना ये उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के द्वारा ये सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद बांध जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है, रिहंद नदी के पार ये बनाया गया। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है रिहंद बांध। अच्छा, इसका जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा पर स्थित है। रिहंद सोन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा किसका है? तो आपको अपना इसका सही आंसर बताना है, ये होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि नाइट्रोजन वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा ये किसका हिस्सा है? 4 ऑप्शन है, आपको अपना सही आंसर बताना है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में मुझे सेलेक्ट एग्जाम सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बराबर में एक बेल आइकन है, उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली करेंट अफेयर्स मिलता रहे। सेलेक्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।